बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम आज होगा। 299 नशिस्तें, 2000 से जायद उम्मीदवार आमने सामने। इंतखाबात में 127 मिलियन वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत में दो बड़े सियासी इत्तेहाद मद्दे मुकाबिल। नेशनलिस्ट पार्टी 10 जमातों के इत्तेहाद की क़यादत कर रही। तारिक रहमान की ज़ेर क़यादत BNP इलेक्शन का हिस्सा। सर्वे के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 33, जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 29% आवाम की हिमायत हासिल। जमात इस्लामी 11 जमातों के इत्तेहाद की सरबराही कर रही है। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। शहरी रियासती इदारों में इस्लाहात चाहते हैं या नहीं, रेफरेंडम में वाज़ेह होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए पुरुम्मीद। बांग्लादेश में अब तक 12 आम इंतखाबात, 20 हुकूमतें बनी। इब्तदाई दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में बाकायदा वज़ारत उस्बा संभाली। 1975 में फ़ौजी बगावत के दौरान उन्हें कत्ल कर दिया गया। 1979 में BNP के शाह अजीज़ुर रहमान इक़्तिदार में आए। 1986 और 1988 में जातीय पार्टी की ज़ेर क़यादत इंतखाबात हुए। 2014, 18 और 24 में भी अवामी लीग ने इंतखाबात जीते और शेख हसीना वाजिद वज़ीर-ए-आज़म बनी। बांग्लादेश के इलेक्शन पर ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। गरीबों के लिए बिजली महंगी, अमीरों के लिए सस्ती। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद। घरेलू सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस की हुकूमती दरखास्त मंसूर। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद। 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को 275 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन 300 रुपये फिक्स चार्जेस देंगे। 301 से 400 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन के लिए 1 रुपया 53 पैसे कमी की भी मंजूरी। 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट में 1 रुपया 50 पैसे कमी। 600 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फी यूनिट पर 1 रुपया 40 पैसे रिलीफ मिलेगा। 700 यूनिट तक घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 91 पैसे कम हो गई। सोलर सार्फिन का मुकदमा वफाकी हुकूमत लड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठा लिया। शहबाज शरीफ ने सोलर से मुतालिक नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत नेपरा में फैसले के खिलाफ अपील करेगी। सोलर और ग्रिड सार्फिन के हुकूक के तवाज़ुन के लिए जामे लाहेअमल तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशन पर ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3,76,00,000 सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। नेपरा ने 2 दिन पहले नया निज़ाम मुतारिफ कराया था, जिसके तहत यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत भी खत्म कर दी थी। सार्फिन को नेशनल ग्रिड से बिजली की पूरी कीमत देना पड़ेगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी गई थी। हमारे बुजुर्ग, नौजवान, बेटे, बच्चे जिस तरह उनको शहीद किया गया, बेशुमार जख्मी हुए, इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई और मिसाल नहीं हो सकती। और ये जो दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है, ना इनका कोई दीन है। बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है, ये उससे भी आगे है। इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। और अब्बास नौजवान ने जो उसको बकायदा दहशतगर्द को रोकने के लिए पूरी तरह जप्पा डाला, और उसकी जो कुर्बानी है, पूरी कौम उसको हमें सुनहरे हरूफ में याद रखी। और ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। जो वाक़या हुआ है, इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जितना भी जहाद करें कम है। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश दफन हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में गुफ्तगू। खुदकुश हमले के शुहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। कहा, इस बर्बरियत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़े ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। दहशत गर्द को रोकने वाले शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जवान अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद होना अब्बास के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपये का ऐलान। धमाके में शहीद होने वालों के अहल खाना को फीकस 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 30-30 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख फीकस दिए जाएंगे।
ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। बातचीत तमाम सियासी जमातों के इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी केसेज और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से सिक्योरिटी अहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तिरलई इमाम बारगाह का हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। क्या ऐसा सुपर मैच पहले कभी देखा है? खिलाड़ी करोड़ों शायकीन के धड़कनों से खेलते रहे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। आसाब शिकन जंग जनूबी अफ्रीका ने जीती। सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त हुई। टाई होने वाला मैच एक नहीं 2 सुपर ओवर्स पर इख्तिताम पसीर हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 19.4 ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गई। मैच टाई हुआ तो पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीकन टीम भी 17 रन बना पाई। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 2 विकेटों पर 19 रन ही बना सकी। गुरबाज के 3 छक्के भी मैच ना बचा सके। मैच में मजमूई तौर पर 29 चौके और 29 छक्के लगे। अफगानिस्तान की अगले मरहले में रसाई इंतहाई मुश्किल। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज की इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी के हो गए। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। फखर समान भी 7 करोड़ 95 लाख में कलंदर्स की चॉइस। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपना किया। हारिस राव 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स की पिक। सलमान अली आह को 5 करोड़ 50 लाख में कराची ने खरीद लिया। जनूबी अफ्रीका के रायली रोसो 5 करोड़ 76 लाख में कोयटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा बने। सियालकोट स्टैलियंस ने साहबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख में पिक किया। डेरल मिचल 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी का हिस्सा बन गए। उसाम अमीर को 3.5 करोड़ में लाहौर कलंदर्स ने अपना हिस्सा बनाया। आसिफ अली को 60 और हुसैन तलत को 77 लाख में खरीद कर स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। इमाद वसीम, सऊद शकील, कामरान, गुलाम, रुमान रईस, मोहम्मद हसनैन को किसी ने ना खरीदा। कॉलन मनरो, शकीबुल हसन, क्रिस जॉर्डन, चंदीपल को भी बोली न लगी। आसम खान कराची, आमिर जमाल पेशावर, मोहम्मद अली रावलपिंडी, इरफात पिनहास कोयटा, मेहरान मुमताज इस्लामाबाद में फास्ट बॉलर शामिल। एहसानुल्लाह कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। स्टैलियंस ने सुहेल तनवीर को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर लिया। अम्बरीन जान चेयरपर्सन पैमरा मुकर्रर। सदर ममलिकत ने तकर्री की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने अम्बरीन जान की तकर्री की समरी सदर ममलिकत को भिजवाई थी। पार्लिमानी कमेटी ने अम्बरीन जान की बतौर चेयरपर्सन पैमरा तकर्री की सिफारिश की थी। मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं। बताए कोई बताए, इस साइड में बैठे हुए कोई बताए नहीं आदादो शुमार के बाद क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज? हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलोचिस्तान के अंदर, कोई बलोचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फौज को 4 जिलों की फौज कहने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, महमूद अचकज़ई नसरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज सूबे या जिले की नहीं पूरे मुल्क की फौज है। अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना और पाक फौज पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश है। हमारी फौज ने 5 साल में 3141 शहादतें दी हैं। महमूद अचकज़ई ने शहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत पर सजाएँ दी। आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी करा दी। इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूँगा।
पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने, आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया है। जब तक कुछ सियासी रहनुमा दहशतगर्दों को अपना भाई कहते रहेंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा, उसमें कोई बहाम नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा, वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए, हक नहीं दिया जा रहा तो रियासत के खिलाफ है, ये सोच दुश्मन का बयानिया है। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में खुला मैन हॉल, मासूम जान निकल गया। 2 साला बच्चा घर के नज़दीक जेर तमीर मकान की गटर में गिरकर जाँ बहक। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाश को गटर से निकाला। चंद रोज़ पहले भी कमसिन बच्ची भी इसी गटर में गिरकर जख्मी हुई थी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर बानी PTI से मुलाकात करने वाले सलमान सफ्दर का कहना है, मैंने बानी PTI की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, हर किस नहीं दिया, मुझसे मंसूब खबरें बेबुनियाद हैं। अगर किसी ने मेरे लफ्ज़ ठीक की गलत तशरीह की है तो मिस रिपोर्टिंग की है। जो कुछ मुलाकात में हुआ, वहाँ जो देखा सब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में लिख दिया। अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात की, सेल का मुआयना भी किया। बानी से मुतालिक ना सलमान अकरम राजा को कुछ बताया, ना ही अलीमा खान को। दोनों ने मेरी पोजीशन समझी, इस बात को बुरा नहीं मनाया। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बानी PTI से गुज़श्ता रोज़ 3 घंटे मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मीडिया ने पूछा, बानी की सेहत कैसी है? सलमान सफ्दर ने जवाब दिया, ठीक। हमने कभी भी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। दहशतगर्दी को महरूमी से कैसे जोड़ा जा सकता है? खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, शहदा ने अपना खून इस पाक सरजमीन के लिए बहाया, किसी को इजाज़त नहीं बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। दिया खान में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक SHO समेत 4 एहलकार शहीद हुए। SP और DSP समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। उधर बनू में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, 9 जख्मी। गाज़ा में अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का हौलनाक इंकशाफ। खतरनाक तरीन बमों ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को बुखारात में तब्दील कर दिया। अल जज़ीरा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी थर्मल और थर्मोबैरिक गोला बारूद 3500 डिग्री पर जलता है। इससे जिस्म फौरी तौर पर राख में तब्दील हो जाता है। उन बमों ने तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों का कोई नामो निशान नहीं छोड़ा। उन बमों के अलावा गाज़ा में हैमर, बंकर बस्टर और GBU बम भी इस्तेमाल किए गए। इस्राएली वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेतन्याहू की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। इस्राएली वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में बच्ची से नासेबा हरकत करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। फुटेज में औबाश को फोहश हरकत करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान और पाकिस्तान मिल जाएं तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध का अमर रसूली किया। ईरान से तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।
लाहौर सफारी जू में पहली बार शेर के बच्चों का सबसे बड़ा ग्रुप तैयार। ग्रुप में 3 नर और 7 मादा शामिल। वेट्स का कहना है शेर के बच्चों को उनकी माँ ने कबूल नहीं किया था। ऐसे बच्चे जिनको उनकी माँ कबूल नहीं करती उनकी हैंड फीडिंग की जाती है। शेर के ऐसे बच्चों की शरह अमवात भी ज्यादा हैं। तुर्की की पार्लियामेंट ने मुक्के चलकाए। अरकान एक दूसरे पर लपके पार्लियामेंट रेसलिंग रिंग में बदल गई। एक रुकन की नाक तोड़ दी। और मारूफ कोलंबियन गुलकारा शकीरा कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर गिर गईं। गुलकारा ने स्टेज पर दोबारा कदम जमाया और गाना जारी रखा। वीडियो वायरल।